तो कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें बेसिकली डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाला जो काम है वो हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ भी डील कर चुके हैं। तो अभी आगे देखो हमको जो चीज़ें पढ़नी है बेसिकली वो आप कह सकते हो कुछ हद तक डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो उसकी एप्लीकेशन पार्ट है। बट जो टर्म हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एक्वस टेंशन। उतने ज़्यादा इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नहीं, क्योंकि इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और एज पर उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। बहुत कम इससे रिलेटेड सवाल किसी एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बट हाँ रिसेंट के कुछ ईयर्स में इस टॉपिक पे आपको सवाल देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आप लोगों का रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको ये समझना होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसी चीज़ होती क्या है, बट आपको ये भी समझना होगा कि ये जो वर्ड है एक्वस टेंशन ये क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो एक बात तुम लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम लोग बात करेंगे वाटर वेपर्स की, ठीक है, वाटर वेपर्स के लिए हम लोग गैस लॉ नहीं लगाएंगे। गैस लॉ डोंट ओबे, ठीक से लिख लेना, प्रॉपर इंग्लिश में लिख लेना उसको, ठीक है। आप जब भी वाटर वेपर्स की बात करोगे तो वाटर वेपर्स के लिए आप कभी भी क्या नहीं लगाओगे, जो भी आपने गैस लॉस पढ़े हैं वो उसमें से एक भी गैस लॉ आप यहाँ पे वाटर वेपर के लिए नहीं लगाओगे। ये अच्छा वाटर ये वो चीज़ है कि जो हम लोग भूल जाते हैं और बार बार हम लोग क्या कर देते हैं उसको यूज़ कर देते हैं। अच्छा मेरे को वेपर लिखना था तो यहाँ जी आएगा, ठीक है, अदरवाइज वो लिक्विड बन रहा है। और लिक्विड के लिए तो यार वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो गैसेस के लिए डिफाइन है। बट हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि वाटर वेपर्स के लिए भी गैस लॉ लगाओ, तो हम गैस लॉ वाटर वेपर्स के लिए नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, आप लोगों की जो टर्म होती है एक्वस टेंशन, ठीक है, ये जो टर्म होता है आप लोगों का एक्वस टेंशन, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे ओनली। मतलब ये और किसी भी फैक्टर पे आप लोगों का एक्वस टेंशन डिपेंड नहीं करता। ये एक सेकेंड पॉइंट ध्यान रखनी है। मतलब अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो एक्वस टेंशन आपकी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगी। लेकिन किसी और फैक्टर पर एक्वस टेंशन डिपेंड नहीं करती है। जैसे कई बार ऑप्शन में सवाल आ जाते हैं कि एक्वस टेंशन डिपेंड्स ऑन डैश 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 ऑप्शंस। एक जगह वॉल्यूम होता है, एक जगह प्रेशर होता है। तो ऐसे में आपको बस याद रखना है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर पे। इवन वहाँ पर फिलहाल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जैसे वर्ड तुम लोगों को दिख रहा है एक्वस, तो ऑब्वियसली पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातचीत हो रही होगी। तो पानी कितना है, नहीं है, कितना गया आया, उस पर भी आपकी एक्वस टेंशन डिपेंड नहीं करती। अब देखो होता क्या है, जनरली जब भी आपको गैसेस कलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है, जनरली जब भी आपको क्या करनी होती है, गैसेस कलेक्ट करनी होती हैं, आप गैसेस को कलेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो। अच्छा, लेकिन जब भी आप गैसेस कलेक्ट करते हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक खाली टेस्ट ट्यूब है, उस खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस आई, ठीक है, और गैस क्या हो गई, आकर कलेक्ट हो गई, बराबर। आप ऐसा नहीं करते, बराबर, आप ऐसा नहीं करते। अगर आपको गैसेस को क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। अब फिलहाल वो प्रोसीजर क्या है वो मुझे तुम्हें बताने की नीड नहीं है और तुम्हारे काम की भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुमने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, बट मैं जानती हूँ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में ये छोटे स्टैंडर्ड में नहीं था और आपको ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस की गैसेस कलेक्ट करनी होती है, आप उसको कलेक्ट करने के लिए क्या करते हो, वाटर का यूज़ करते हो, ठीक है। वो क्या करते हो, आप उसको वाटर का यूज़ करते हो। जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों का एक कंटेनर है, ठीक है, ये आप लोगों का कंटेनर है। इस कंटेनर में कुछ वाटर हम लोगों ने क्या करके रखा है, जमा करके रखा है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करके रखा है, आप लोगों का वाटर जमा करके रखा है। अब मान लेते हैं इसी वाटर की जो सरफेस है, इसी वाटर की सरफेस पे आप लोगों को क्या दिखेगी, ये गैस के पार्टिकल्स दिखेंगे। ये इसी वाटर की सरफेस पे आपको क्या दिखेंगे, गैस के पार्टिकल्स दिखेंगे। तो मतलब बेसिकली गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो वाटर के ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, जो बहुत सालों पहले स्टेट बोर्ड की किताब थी। उसमें हमको गैसेस कलेक्ट करने के मेथड थे बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है तुमने भी पढ़ा हो मे बी, बट आई डोंट नो कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इस तरीके से देखो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आप वाटर के ऊपर क्या करते हो, गैसेस को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, और बाकी इसमें बेसिक मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है वो हम लोगों को उसमें नहीं घुसना, लेकिन हाँ ये ऐसा कुछ कुछ रहता है। साथ ही साथ में जब आप गैसेस को कलेक्ट करते हो तो ये जो आप लोगों की गैसेस होती हैं ये तो ऊपर आ जाती हैं बड़े मज़े से आपके वाटर के ऊपर, है ना, जमा हो जाती हैं। आपने बॉटल ली, आपने उसके अंदर पानी भरा और बाद में आपने क्या किया, लेट्स से किसी भी अरेंजमेंट के दौरान आपने क्या किया, उस वाटर के ऊपर एनी हाउ क्या कर लिए हो, आपने वो गैसेस को कलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब ये जो गैस है, नीचे पानी भी है बराबर, यहाँ पे पानी भी है। अच्छा, अब ये होता है कि एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, आप लोगों के वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ पे गैस भी मौजूद होती है और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ऑब्वियस है पानी भी मौजूद है, बट सिंस यू नो कि हम लोगों के पास जो लिक्विड है उस लिक्विड के लिए हम लोग प्रेशर को बोलो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अगर मैं तुमसे अब ये पूछूं कि आपको मैंने कहा कि जाकर उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है ना, मैंने तुमसे ये कहा कि बताइए उस कंटेनर के अंदर में टोटल प्रेशर कितना है। तो आप मुझे ये कहोगे कि फ़िलहाल वो जो आपका कंटेनर है इसके अंदर हम लोग लगाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और अगर आप मुझे ये कहोगे कि मैडम आप उसके अंदर टोटल प्रेशर फ़िलहाल अभी कितना है पी टोटल सिस्टम के अंदर, तो आप बोलोगे 3 चीज़ों की वजह से प्रेशर हो सकता है। एक आपकी उस गैस की वजह से हो सकता है, एक उस वाटर वेपर की वजह से हो सकता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि जब भी हम लोग डाल्टन्स लॉ लगाते हैं तो हम लोग पार्शियल प्रेशर के लिए लगाते हैं ना। अच्छा, और दूसरा किसके लिए हो सकता है, आपके उस वाटर के लिए हो सकता है। लेकिन सिंस मैंने अभी अभी तुम लोगों को यहाँ बताया कि इस चीज़ को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। इट मीन्स दैट आप क्या ये चीज़ लिख सकते हो कि जो आपका टोटल प्रेशर है वो बेसिकली आपके पार्शियल प्रेशर उस गैस का जो उस वाटर के ऊपर कलेक्ट की गई, अगर एक गैस है तो एक का, 2 है तो 2 का, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स है उसका। सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब होता ही है कहानी बहुत ही प्यारी सी कि ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, बस इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कह देते हैं आप लोगों का प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक्वस टेंशन। खत्म, यही होती है आप लोगों की एक्वस टेंशन। सो बेसिकली इफ समबडी वुड आस्क यू कि एक्वस टेंशन क्या है, तो आप एक्वस टेंशन को डिफाइन कैसे करोगे। ये एक पार्शियल प्रेशर है, किसका पार्शियल प्रेशर है, वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अच्छा कब पता, मतलब कब हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, प्रेजेंट इन द मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस यहाँ पे वर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि जब आप उस गैस को ऑब्वियस है कलेक्ट कर रहे हो वाटर के ऊपर, तो वाटर वेपर्स के साथ मिक्स हो जाने की वजह से वो गैस आपकी क्या रहेगी, आप लोगों की ड्राई तो रहेगी नहीं, है ना। वो ऑब्वियस है कि आप क्या बन चुकी होगी, आपकी मॉइस्ट बन चुकी होगी। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक्वस टेंशन कहते हैं। अब ये टोटल 3 चीज़ें आपको दी हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ों को वेरिएबल दिया जा सकता है और एक चीज़ आपको फाइंड करने को बोली जा सकती है। बस ध्यान रखना ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। पेपर में डायरेक्टली एक्वस टेंशन ऐसा वर्ड आपको ना देते हुए क्या देगा, वो आप लोगों को क्या वर्ड दे देगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स ऑफ मतलब बिलो गैस, अबोव गैस, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड की गैस की डेंसिटी क्या है। लेकिन समझ में आना चाहिए कि इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को हम क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन। अब ये जो मैंने यहाँ पे पी टोटल लिखा है, अब इसी इक्वेशन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। देखो क्या लिखा आपको कि आपकी गैस क्या हो चुकी है, मॉइस्ट हो चुकी है। गैस क्यों मॉइस्ट हुई है, कभी आपने ये सोचा, क्योंकि वाटर वेपर्स की वजह से मॉइस्ट हुई है।
तो बेसिकली जो मैं ये पार्शियल प्रेशर, मतलब मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये पी टोटल है, नॉट पार्शियल प्रेशर, मैं जो लिख रही हूँ यहाँ पे ये पी टोटल है, तो बेसिकली तुम्हें ये लगता है ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर की बात की जा रही है। और जो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ गैस लिख रहे हैं, ये बेसिकली वहाँ पे मौजूद ड्राई गैस की बात की जा रही है। और यहाँ पे ये है आपके वाटर वेपर, है ना। लॉजिकल है कि वाटर वेपर को और अगर मॉइस्ट गैस के पार्शियल प्रेशर्स को अगर आप ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दोगे तो जो आपको टोटल प्रेशर मिल रहा है बराबर वो टोटल प्रेशर और कुछ नहीं है बल्कि आप लोगों का मॉइस्ट गैस का प्रेशर है। तो कई बार पता है सवाल डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपको वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर दिया है, मॉइस्ट गैस का दिया है, ड्राई गैस का निकालो। इतना आसान सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बराबर इतना आसान भी सवाल पूछा जा सकता है। बस फर्क इतना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये हमको याद नहीं होता, खत्म, ठीक है। क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये टॉपिक कैसा टॉपिक रहता है, नेग्लेक्टेड टॉपिक है, इस वजह से, ठीक है। ओके, अभी क्या है ये समझ में आ गया। अच्छा, ध्यान रखना बस कि ये जो क्वांटिटी होती है, इसी क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड देखो सवाल एक और तरीके से पूछा जा सकता है। मान लेते हैं ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे पिस्टन लगा के रखा है, ठीक है। ये पिस्टन की एक ओरिजिनल पोजीशन है। अभी इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है, ड्राई गैस, और मान लेते हैं कुछ आप लोगों के वाटर वेपर के पार्टिकल्स यहाँ पे भरे हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि हम लोग ऊपर से पिस्टन को दबा रहे हैं। पिस्टन को बेसिकली दबाने का मतलब ये होता है कि आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, है ना। पिस्टन को दबाना इट मीन्स दैट आप प्रेशर आई एम रियली सॉरी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को नहीं, प्रेशर को तो बल्कि इंक्रीज करते हैं हम लोग, है ना। पिस्टन को ऊपर से दबाने का मतलब होता है हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब वो आपसे ये पूछता है कि बताइए आप लोगों को क्या चेंज ऑब्जर्व करने को मिलता है इन एक्वस टेंशन। अगर पिस्टन को दबाया गया या फिर पिस्टन को लेट से ऊपर लेके जाया गया, कोई भी अगर पिस्टन के साथ छेड़छाड़ की गई तो एक्वस टेंशन में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो आपको उसमें सीधा जवाब देखना है क्या, नो चेंज। इसका आंसर क्या होगा, नो चेंज। बट हम में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर नो चेंज नहीं लिखते। हम लोग पता है क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं कि हाँ मैडम प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक सुनो क्या होती है, उन लोगों को ये लगता है कि अच्छा आप लोगों का जो एक्वस टेंशन है वो एक्वस टेंशन एक तरीके का क्या है, पार्शियल प्रेशर ही तो है। भले ही वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर हो लेकिन है तो पार्शियल प्रेशर ही ना। अगर आप ऊपर से पिस्टन को दबा रहे हो यानी कि आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो हम तो जानते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ता है। सो देयरफॉर एक्वस टेंशन भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्वस टेंशन भी तो एक ही प्रकार का क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो ये जो उनका पूरा का पूरा लॉजिक है ना, ये पूरा का पूरा लॉजिक क्या है, गलत। क्यों यार उनका ये लॉजिक गलत क्यों है, उनका ये लॉजिक इसीलिए गलत है क्योंकि मैंने क्लास की देखो स्टार्टिंग में ही कह दिया, गैस लॉ आपके पार्शियल मतलब वाटर वेपर्स पे अप्लाई नहीं होती। यहाँ पे गैस लॉ को ओबे हम नहीं करते हैं, और अगर गैस लॉ को ओबे नहीं करते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का फिर इन्वर्स रिलेशनशिप ये बेसिकली क्या है आपका, ये बोयल्स लॉ ही तो है कि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखा जाए, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखा जाए और अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप ढूंढते हो तो बेसिकली वही तो बोयल्स लॉ कहलाता है। तो यही तो है भैया बोयल्स लॉ। तो आप तो यहाँ गैसेस का कोई लॉ अप्लाई नहीं करते हो। बस ये देखो ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो जो स्टेटमेंट आपको लिख कर दी गई थी ना, वो स्टेटमेंट बहुत आवश्यक थी। स्टार्टिंग में जो एक और स्टेटमेंट लिख के दी गई है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ओनली, तो वहाँ जो वर्ड है ओनली वो बहुत फिक्स है। लेट से तुम 25 डिग्री सेल्सियस पर हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी एक्वस टेंशन होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हो तो एक्वस टेंशन कुछ अलग आएगी, वो फिक्स होगी। 26 पे अलग होगी, 27 पे अलग होगी। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ा देता हूँ, घटा देता हूँ, प्रेशर बढ़ा देता हूँ, प्रेशर घटा देता हूँ, गैस के मोल्स और ऐड कर देता हूँ, गैस के मोल्स निकाल लेता हूँ, इनर्ट गैस ऐड कर देता हूँ, कुछ भी करो, एक्वस टेंशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एक्वस टेंशन को वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस दो कंसेप्ट याद रख, मतलब सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्वस टेंशन से रिलेटेड तुमको बता चुकी हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी के बारे में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि बेसिकली
कभी कभी पता नहीं हमारे को बहुत चिपचिप सा लगता है, बोलते ना कितना ह्यूमिड है एनवायरनमेंट। मोस्टली मुंबई बहुत ही आप लोगों की क्या है, ह्यूमिड है, चिपचिपापन वहाँ बहुत फील होता है। अदरवाइज अगर आप कभी यहाँ जाते हो, क्या कहते हैं, समुद्र किनारे, है ना, तो वहाँ पे भी आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वहाँ पे भी बहुत चिपचिपाहट फील होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट फील होती है। ड्राई सिचुएशन तो तुम जानते ही हो, नागपुर कितना ड्राई है, बहुत कम यहाँ पे हम लोगों को ह्यूमिडिटी का शिकार हम बनते हैं, बट फिर भी क्या है यहाँ पर बताओ, आप लोगों का ड्राइनेस है काफ़ी। तो बेसिकली तुम्हें नहीं लगता कि ये जो ह्यूमिडिटी वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इस वर्ड का लेना देना कहीं ना कहीं आपके अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से है, बेसिकली एयर में, है ना, एयर में आप लोगों के वाटर वेपर से इसका लेना देना है। तुम्हें नहीं लगता थोड़ा बहुत, बस यही सही पकड़े। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे मार्क्स 20 है और मान लीजिए श्रेयन कहता है उसके मार्क्स 80 है, तो श्रेयन के रिस्पेक्ट में मेरे मार्क्स कितने हैं, 1/4। अगर रोनित कहता है उसके मार्क्स 100 आए तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे मार्क्स कितने हैं, 1/5। तो बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव, कि आप किसी और के रिस्पेक्ट में आप उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, RH लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम इसको। मैंने तुमसे कहा अभी तुम जहां बैठे हो उस कमरे में ऑब्वियस है कुछ अमाउंट के वाटर वेपर्स तो मौजूद होंगे ही होंगे, है ना, समथिंग वाटर वेपर्स मौजूद होंगे। मैंने तुमसे कहा वो सारे वाटर वेपर्स का बता प्रेशर कितना है, तुमने निकाल लिया कि लो मैडम ये वाटर वेपर्स का इतना 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 क्या है प्रेशर है, तुमने निकाल के मुझको दे दिया। तो मैंने तुमसे पूछा क्या था, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम जिस कमरे में बैठे हो, मैंने ये नहीं पूछा ना कि बाहर पूरे के पूरे शहर में वाटर वेपर्स कितने हैं, पूरे के पूरे इंडिया में वाटर वेपर्स कितने हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स में वाटर वेपर्स कितने हैं, पूरे की पूरी एयर में वाटर वेपर्स कितने हैं, मैंने नहीं पूछा। मैं बोल रही हूँ तुम जिस कमरे में बैठे हो तुम उस कमरे का बताओ। हो सकता है तुम्हारा कमरा मेरे से बहुत बड़ा हो, अभी फिलहाल मैं जहाँ बैठी हूँ, हो सकता है तुम्हारा कमरा मेरे से छोटा हो सकता है तुम जिस जगह पे बैठे हो वहाँ बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हो, मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ बहुत कम वाटर वेपर्स हो, बेसिकली राइट। तो हम वाटर वेपर्स की जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह पे कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जगह पर्सन टू पर्सन क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन वो जगह क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो ऐसे में मैंने तुमसे बस इतना पूछा कि भैया बता दे पार्शियल प्रेशर उस H2O का उस पर्टिकुलर वॉल्यूम उस पर्टिकुलर जगह पे कितना है। तो आपने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हमें किसका कैलकुलेट करना है, वाटर वेपर्स का हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, किसमें, इन गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम मतलब जो जगह आपको दी गई है, जिस जगह पे आप निकालना चाह रहे हो वहाँ पर। अब मैं तुमने मुझसे कहा कि मैडम मेरे कमरे का जो वॉल्यूम है मान लो 50 लीटर है और मेरे पास जो वाटर वेपर्स है मान लेते हैं वो 100 है। मैं एक रैंडम नंबर्स ले लूँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। अब मैं तुमसे ये कहूँगी कि अच्छा 100 है क्या, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूँ कि हर एयर की एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, है ना, एक कैपेसिटी होती है। जैसे एक रूम की कैपेसिटी होती है, क्लासरूम की कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को होल्ड करने की, कि हमारी क्लासरूम में मैक्स टू मैक्स इतने लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं। अगर आप उस कैपेसिटी को एक्सीड कर दो, जैसे 50 बच्चे एक रूम में आ सकते हैं और आपने बिकॉज ऑफ एनी रीजंस ठूस के उस रूम में 80 बच्चों को कर दिया, तो आप उस सिचुएशन को क्या कहोगे कि आप कैपेसिटी को एक्सीड कर चुके हो, है ना। आप उस सिचुएशन को यही कहोगे ना कि आप कैपेसिटी को एक्सीड कर चुके हो, आप क्या हो चुके हो, आप सुपर सैचुरेटेड हो गए हो। क्या हो गए हो आप, सुपर सैचुरेटेड हो गए हो। अगर मैं ये कहूंगी कि उस रूम की कैपेसिटी 50 है और आप भी 50 ही हो, तो आप क्या कहोगे कि हमारी सिचुएशन अभी कैसी है, सैचुरेटेड है। हम लोग कैसे हैं, सैचुरेटेड है। मैं अगर ये कहूंगी रूम की कैपेसिटी 50 है और हम लोग से 12 लोग हैं, तो वो क्या कहलाएगा कि हम लोग क्या है, आप लोगों के सुपर सैचुरेटेड है क्या, नहीं, हम अनसैचुरेटेड है, ठीक है, हम अनसैचुरेटेड है। क्या है बात समझ आ रही है, हम अनसैचुरेटेड है। तो वैसे ही आपकी जो एयर होती है, एयर की एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। अभी जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम में मान लेते हो उसका वॉल्यूम है 50 लीटर,
और उसकी कैपेसिटी है कि वो लेट से 50 ग्राम वाटर वेपर्स को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, बस 50 ग्राम से ऊपर मतलब कर लेगा, बट उसको फिर हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड वाली सिचुएशन। और ऐसे केस में फिर बहुत अलग सिचुएशन आ जाएगी, उसमें हमें नहीं घुसना है कि बारिश होगी, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, चिपचिपाहट होगी, वो सब। उसकी कैपेसिटी है लेट से 40 ग्राम वाटर वेपर्स को मैं रख सकता हूं, है ना, 40 ग्राम वाटर वेपर्स को मैं रख सकता हूं। तो आप उसको क्या कहोगे कि सैचुरेशन उसकी 40 ग्राम पे हो जाएगी। आप क्या कहोगे कि उसकी सैचुरेशन क्या हो जाएगी, 40 ग्राम पे हो जाएगी। जरूरी है क्या कि मैं 40 ग्राम मतलब वेट के टर्म से बातचीत करूं? मैं बातचीत इसके टर्म से भी तो कर सकती हूँ कि इतने मोल्स अगर मेरे कमरे में मौजूद होंगे वाटर वेपर्स के, लेट से 200 मोल्स, तो 200 मोल्स में मेरी कमरा सैचुरेटेड हो जाएगा वाटर वेपर से, है ना। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे कमरे के अंदर अगर 2 एटीएम तो बहुत ज्यादा हो गया, मान के चलो 2 एटीएम का अगर वाटर वेपर का प्रेशर रहेगा तो उसको हम सैचुरेशन बोलेंगे। तो बेसिकली सैचुरेशन वाली सिचुएशन को आप मोल्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, आप उसको वेट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, आप उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में हमें किसको रखना रहता है? डिनोमिनेटर में फिलहाल क्योंकि मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में आपको सिखा रही हूँ, तो डिनोमिनेटर में हमको पार्शियल प्रेशर ही रखना रहता है। किसका? वाटर वेपर का ही रखना होता है, परंतु कौन सा वाला बताओ? सैचुरेशन लेवल वाला, कि मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी थी लेकिन मैक्सिमम में से मिला इतना है। जस्ट लाइक मार्क्स बताओ क्या होते हैं? 100 मार्क का पेपर था, 80 तुमको मिले, राइट। 80/100 इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि अभी कितना मिला वर्सेस कितना हो सकता है मैक्सिमम। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो देन इट वुड बी नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डन, खत्म हमारा काम, ठीक है, यही हमारा काम था। अच्छा, अब इसके अलावा ज़रूरी है क्या कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बताओ? क्योंकि अगर एक कमरे में वाटर वेपर्स मौजूद हैं तो हम वाटर वेपर्स को उनके मास के टर्म्स में भी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। अच्छा, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि तुम्हारे आजू बाजू कितनी हवा मौजूद है, ठीक है, तुम्हारे आजू बाजू कितनी हवा मौजूद है, उस हवा में कितना वाटर का वेट है, मतलब वाटर कितने वेट में मौजूद है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? वेट ऑफ व्हाट? आप लोगों का वाटर वेपर, किस में? इन गिवन वॉल्यूम में। मतलब आजू बाजू आप जो भी लेना चाहते हो, प्रणीत हो सकता है आजू बाजू कुछ और ले और प्रियांशु के लिए आजू बाजू कुछ और हो, है ना। तो जो भी आपको सर्कमस्टेंस दिए उसमें आपके पास कितना वेट ऑफ वाटर वेपर है, डिवाइडेड बाय बोलो क्या लेंगे? वहां पे भी वेट ऑफ वाटर वेपर ही लेंगे, लेकिन कौन सा वाला? सैचुरेशन वाला। यानी कि मैक्सिमम ये चीज इतना होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम ये चीज क्या कर सकती है? इतना होल्ड कर सकती है। मैक्सिमम ये चीज क्या कर सकती है? इतना होल्ड कर सकती है। तो आप उसको वेट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, आप उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, और इवन आप इसी सेम चीज को कैन ऑल्सो भी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। आप उसको मोल्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता दूं, मोल्स के टर्म्स में डिफाइन करना इज सेम एज वेट के टर्म्स में डिफाइन करना, एज वेल एज इट इज सेम लाइक आप लोगों के पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करना, ठीक है। अच्छा, वेट और मोल का क्यों सेम है? क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी वाटर वेपर ही है, डिनोमिनेटर में भी वाटर वेपर है। तो अगर वेट को आप डिवाइड करोगे मोल्स लाने के लिए मोलर मास से, तो ऊपर भी 18 आएगा, नीचे भी 18 आएगा। तो बेसिकली वेट और मोल्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है? सेम है। और डाल्टन्स लॉ में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि वे अगर मोल्स और पार्शियल प्रेशर का रेशियो तो वैसे भी कैसा होता है? सेम होता है। तो ये होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये कौन है? आप लोगों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। क्लियर है वाली चीज? समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कितना वेट H2O का मौजूद है और कितना वो मैक्सिमम सैचुरेशन, मतलब कितना वो मैक्सिमम अचीव कर सकता है और कितना अभी फिलहाल प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज आप लोगों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो ये मैंने बताई है ना, ये परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई है, ठीक है। अदरवाइज रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपली अ रेशो। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो देन इट वुड बी नोन एज व्हाट? आप लोगों का परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वेट ऑफ वाटर वेपर्स जो अभी फिलहाल तुम्हारे आजू बाजू प्रेजेंट है वर्सेस वो वेट ऑफ वाटर वेपर जो मैक्सिमम वो पर्टिकुलर वॉल्यूम अचीव कर सकता है। सो देयरफॉर आई कैन राइट एज कि परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100, ठीक है।
अब इसी से छुटपुट सवाल तुमको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, कि बताओ वो किस पे डिपेंड करती है, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें तुमको पूछने को वो हमेशा कैसा रहता है, रेडी रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक से थोड़ी हम और बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये कहा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, आपने क्या कहा कि कितना पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर वाटर वेपर का प्रेजेंट है, ठीक है, अपॉन में क्या उसी वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर जो वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैक्सिमम वो अचीव कर सकता है। मान लेते हैं लेट कर रहे हैं, वैसे ये बहुत ही इमेजिनरी चीज़ हम लेट कर रहे हैं, बट मान लेते हैं अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 100%, ठीक है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, या फिर मैं ऐसा, ये परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी क्या होगी 100%, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 1। तो ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोगों का पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर जो फिलहाल अभी उस कमरे में प्रेजेंट है और जो वो मैक्सिमम अचीव कर सकता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो एयर है अब वो सेचूरेटेड हो चुकी है। इसका मतलब क्या कि भैया जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं मैक्सिमम अचीव कर सकती थी, उतना मेरे पास प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% आती है, इसका मतलब आपकी एयर कैसी है, सेचूरेटेड है। खत्म कहानी, है ना, कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% आती है, इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, आप लोगों की सेचूरेटेड है, आप लोगों की एयर क्या है, सिचुएशन आपकी सेचूरेटेड एयर है। तो कई बार पूछा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सेचूरेशन को इंडिकेट करता है, अनसेचूरेशन को इंडिकेट करता है, कि सुपर सेचूरेशन को इंडिकेट करता है। सो ये सारी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और कुछ कहानी, बिल्कुल एक और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी कि बेसिकली ये जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं ना, ये जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं कि पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर मैक्सिमम जो हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना, जो सिचुएशन में मैक्सिमम चीज़ आप अचीव कर सकते हो, वो ये आप इसको एक और कुछ कहते हो। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या किया, एक आप लोगों का टर्म इंट्रोड्यूस आया हमारी लाइफ में। बोलो क्या था वो टर्म, वो टर्म था हम लोगों का एक्वस टेंशन। क्या था वो टर्म, एक्वस टेंशन। तो बेसिकली अगर आप डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बातचीत कर रहे हो, अगर डिनोमिनेटर में आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बातचीत कर रहे हो, तो यही बेसिकली चीज़ आपकी क्या कहलाती है, एक्वस टेंशन। यही क्या कहलाती है, एक्वस टेंशन। सो ये आप लोगों के पास एक रिलेशनशिप है, क्या, एक्वस टेंशन और आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में, ठीक है, डन। और इसमें एज सच कुछ बताने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, बस मैं थोड़ा सा एक पार्ट और बता देती हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल लेकर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं। देखो, मान लेते हैं आप इक्विलिब्रियम पर हो। अब इक्विलिब्रियम पर इस तरीके से हो कि H2O लिक्विड और H2O गैस, इन दोनों के बीच में आपने एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके रखा है। अगर मैं तुमसे कहूँगी इस एक्सप्रेशन का KP लिखो, एक केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया ना KP लिखना, कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है यार कि इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलो क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि KP बेसिकली क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। समझ रहे हो। अब तुम ये तो जानते हो, हमने इतनी कूट कूट के पढ़ी है, क्या कहते हैं आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम की जो KP होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये प्रेशर पे या फिर वॉल्यूम पे क्या होता है, बोलो, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे अगर मेरा KP प्रेशर के चेंज करने से और वॉल्यूम के चेंज करने से चेंज नहीं होता है, तो सिमिलरली आप लोगों का जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वो मैक्सिमम चीज़ ही होगी ना, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम नहीं होती तो फिर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ होता। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की, जैसा जैसा KP बिहेव करेगा वैसा वैसा आपका ये राइट हैंड साइड की भी क्वांटिटी बिहेव करेगी। तो इट मीन्स दैट कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का KP क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से क्या होगा, बोलो,
आप लोगों का इस वजह से बोलो क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि आप लोगों का जो राइट हैंड साइड का पार्शियल प्रेशर है वो भी डिपेंड नहीं करेगा, वो भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो भी डिपेंड नहीं करेगा। ये क्वांटिटी भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। इसीलिए स्टार्टिंग में तुम्हें कहे थे कि बताइए आप लोगों का जो एक्वस टेंशन, क्योंकि और इसी मैक्सिमम चीज को तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसी मैक्सिमम चीज को तो हम लोग बेसिकली एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो एक्वस टेंशन को डिफाइन करने के 2-3 तरीके हो गए कि मैक्सिमम के टर्म्स में, वाटर कलेक्ट करने वाले, गैस कलेक्ट करने वाले टर्म्स में, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से हम स्टार्टिंग में कह रिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, वो क्वांटिटी आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के अलावा वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इस चीज़ का रिलेशनशिप किसके साथ है, आप लोगों के केपी के साथ है, और क्योंकि केपी डिपेंड नहीं करता इसलिए वो भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको अटेम्प्ट एक क्वेश्चन में दे रही हूँ। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आप लोगों के एयर की, ठीक है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एयर की, वो आप लोगों को दी हुई है 80%, ठीक है, किस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पर। अभी उसी सेम टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन, ठीक है, एक्वस टेंशन उसी सेम टेम्परेचर पे आपको कितनी दी हुई है, 27 mm ऑफ Hg आपको दिया हुआ है। अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए कि पार्शियल प्रेशर किसका, वाटर वेपर्स का कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। बताओ, ये सवाल उसने तुमको पूछ लिया कि पार्शियल प्रेशर बताओ कितना होगा। अब जैसे तुम लोगों को अभी जितना सिखाए हैं, इस सिखाई हुई चीज़ का कुछ तो मतलब तुम प्रयोग करोगे। क्या सिखाया था बताओ, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव, जैसे 80% है तो 80% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.8, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.8 इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, ठीक है, जितना भी उस रूम में उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है। मुझे नहीं पता ना कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कैसी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं कि मैक्सिमम वो कितना अचीव कर सकती है, मैक्सिमम वो कितना अचीव कर सकती है, यही हम लोग लिखते हैं भाई। और क्या लिखते हैं, तो मैक्सिमम अभी वो कितना अचीव कर सकती है, क्वेश्चन वाला कह रहा है 27 mm ऑफ Hg वो क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आप लोगों के पास ये कितना आंसर आता है। तो 27 × 8, 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, और उसके बाद 8 2 ज़ा 16, 16 और वो 5, आपका 21.6 mm ऑफ Hg। मतलब अभी कमरे में कितनी प्रेशर की एयर मौजूद है, प्रेजेंट है 21.6, और मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी कितनी है, 27। ये तो लॉजिकल था यार कि 100% पे आप सैचुरेशन कहते हो, तो 100 से लेस पे अगर बातचीत करोगे तो आप उसको ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड कहोगे। और जो एक्वस टेंशन होती है ये मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है। ये एक्वस टेंशन कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका मतलब जो भी आंसर या जो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे वो ऑप्शंस कभी भी ऐसे नहीं दिए जा सकते कि 27 से बड़े। अगर लेट से ऐसे ऑप्शन दिए भी हैं तो वो ऑप्शन गलत है, आपको उनको काट देना है, लॉजिकल है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिया है तो जो भी आंसर आना था वो 27 के नीचे ही आना था। तो इससे बस एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई बाय आपका एक्वस टेंशन, ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ H वाटर वेपर्स प्रेजेंट, जो उस पर्टिकुलर जगह पर जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, खत्म, डन। क्वेश्चन मास के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको बस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये जो मैंने ऊपर सवाल बताया ना, बस ये ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पिद्दी से सवाल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से लेकर पूछे जाते हैं। उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी पूछा नहीं जाता रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये कहा है कि द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस at a given temperature is 10 mm of Hg। मतलब आपके पास जो मॉइस्ट गैस है उसका इतना इतना प्रेशर है, उसी सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, उसी सेम टेम्परेचर पे
आप लोगों को क्या दी हुई है, एक्वस टेंशन दी हुई है। कितनी दी हुई है, 3 mm ऑफ Hg, ये आपको एक्वस टेंशन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड दी फाइनल प्रेशर। आपको क्या ढूंढना है, फाइनल प्रेशर ढूंढना है। किसका, ऑब्वियसली गैस का, एट सेम टेम्परेचर, यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब कंडीशन कुछ तो कुछ होगी। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ये रिड्यूस्ड टू वाला जो वर्ड था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय, इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको मॉइस्ट गैस दिया है। तो जब मैंने आज की क्लास में पहले ही एक्वस टेंशन को डिफाइन किया था, मैं पहले ही कह रहा था कि पी मॉइस्ट बेसिकली है ना, जो पी टोटल होता है वही पी टोटल बेसिकली आप लोगों का क्या होता है, पी मॉइस्ट होता है। तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम लोगों के पास पी टोटल हम लोग क्या लिखते हैं, पी ऑफ गैस प्लस आप लोगों का एक्वस टेंशन, यही लिखते हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूंगी तो पी टोटल, ये चीज आपको कितनी दी हुई है बताओ, पी टोटल आप लोगों को कितना दिया हुआ है, पी टोटल आपको दिया है 10 mm ऑफ Hg। और एक्वस टेंशन कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, एक्वस दिया हुआ है 3। तो बेसिकली अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि अभी फिलहाल जिस भी टेम्परेचर की बात की जा रही है, जिस भी वॉल्यूम की बात की जा रही है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर आपके पास गैस का कितना प्रेशर है, तो आप कहोगे 7 mm ऑफ Hg का प्रेशर है हमारे पास उस गैस का एट V वॉल्यूम। ठीक है, एट V वॉल्यूम पर, V वॉल्यूम पे इतना प्रेशर है। अब क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि वॉल्यूम को हम रिड्यूस करके कहाँ ले गए, V/3 करके ले गए, मतलब V/3 कर दिया। तो बेसिकली अब क्वेश्चन वाले का तुमसे पूछना ही वो ये चाह रहा है कि बताओ यहाँ पे कितनी प्रेशर रखेंगे ताकि आप एक मिनट, नहीं यार, हाँ, यहाँ पे हम ताकि कितनी प्रेशर रखें ताकि तब जब हम लोगों का वॉल्यूम कितना हो चुका है, V/3 हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ऊपर से क्वेश्चन में कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब तुम तो जानते हो बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू कितना, P2 V2। क्या हो जाएगा, P1 7, उसका वॉल्यूम V, P2 आपको ढूंढना है, उसका V2 कितना होगा, V/3। तो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से P2 बराबर कितना आ जाएगा, 21 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 21 mm ऑफ Hg। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता था या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते थे। जैसे कि वो ये पूछ लेता कि बताइए, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, मान लेते हैं ये आपका ए पार्ट। बी पार्ट में ये पूछ लेती फाइनल एक्वस टेंशन। अब बताओ कि फाइनल एक्वस टेंशन कितनी होती, वही कि इफ नाउ वॉल्यूम आप लोगों का अगर कितना है, V/3 है। तो ऐसे में इसके बी पार्ट का आप किस तरीके से जवाब देते हैं कि अभी भी एक्वस टेंशन बोलो कितनी है, 3 mm ऑफ Hg है। क्यों अभी भी एक्वस टेंशन 3 mm ऑफ Hg है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने टेम्परेचर बराबर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में क्वेश्चन आ सकते थे और कॉमा के फॉर्मेट में ऑप्शन होते कि 21 mm, 3 mm, 21, समथिंग समथिंग कुछ और, ताकि एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो एक्वस टेंशन के लिए भी बोल्स्ट्रॉ लगा दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, बराबर, ये कहानी है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मुझे एक बात बताओ, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी थी वो 3 mm थी। अब आप जब वॉल्यूम को आप V/3 कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम का जब आप V/3 कर रहे हो तो उसकी गैस कितनी हो गई है, 21 mm ऑफ Hg हो गई। मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो चुका है पहले की अपेक्षा, गैस का प्रेशर पहले की अपेक्षा क्या हो चुका है, आप लोगों का बढ़ चुका है। यानी कि पहले देखो 7 था, अब देखो कितना हो गया, आप लोगों का इंक्रीज हो गया। वो तो होना ही था इंक्रीज, क्योंकि आपने वॉल्यूम को क्या किया था, आपने डिक्रीज किया था। तो अगर वॉल्यूम आप डिक्रीज करो तो डेफिनेटली प्रेशर तो इंक्रीज होगा। तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए होते तो उन 4 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को तो वैसे ही रूल आउट कर देते जिसमें आपको प्रेशर इंक्रीज ना करवा के बल्कि डिक्रीज करा के दिया है, बल्कि आप एक ऑप्शन उसको भी रिड्यूस कर देते जहां पे एक्वस टेंशन में आपको कोई चेंज नहीं। तो मैं जैसा हमेशा पहले कहते आई हूँ, ऑप्शंस को आप रूल आउट करो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक्वस टेंशन ये वाला पार्ट हम लोग अभी यहाँ पे ओवर करते हैं। चीजों को याद रखना, ठीक है, सिंपल है टॉपिक। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी ही सिंपल होती है, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। और अभी इसके बाद हम लोग 2
फिनोमेना होता है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। मैं जानती हूँ कि तुमने लोअर स्टैंडर्ड में डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ा है, बट फिर भी हम लोग एक बार शॉर्ट में व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय इफ्यूजन, इस वाले टॉपिक को सीख लेते हैं। और कल की क्लास में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों का जो डिफ्यूजन या जो इफ्यूजन फिनोमेना अभी हम जो सीखेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लाइक थिंग्स। ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी इसको यहाँ पे ओवर करते हैं।